जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सबके स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। ठीक है। नेहा गौतम, रवि कुमार, शिवानी सांगरा, सचिन राजपूत, दुष्यंत राजोरा, दीपा, जयवीर सिंह, मनीषा, हिमांशु पटेल, तान्या, गोविंद, नीतीश, समीर, राहुल, प्रिंस कुमार, मनीष, अनिकेत, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। ठीक है। और प्यारे बच्चे, आज स्टैटिक जीके में हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स। इसका एक एक फैक्ट आप लोगों का फिंगर टिप्स होना चाहिए, क्योंकि सीएचएसएल में अभी स्टैटिक से पूछा गया, बहुत कॉमन। अगर कुछ पूछा गया तो सिर्फ स्पोर्ट्स से पूछा गया, बाकी ऐसा नहीं था और चैप्टर से नहीं पूछा गया लेकिन बेसिक चीज़ें, जैसे हम नृत्य पढ़ते हैं बहुत गहराई से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सीधे सीधे पूछ रखा है कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, कालबेलिया कहाँ का, ऐसा कॉमन क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन बने स्पोर्ट्स से काफ़ी अच्छे। ठीक है। और जो हम हमेशा से स्पोर्ट्स पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन बनते आए हैं, और यही हमारा कंटेंट काफ़ी है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में पढ़ते हैं सबसे बड़े गेम्स। और सबसे बड़े गेम्स कौन से हैं? ओलंपिक गेम्स, जो एक बड़ा चैप्टर है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे। ओलंपिक खेल, ठीक है। और कभी भी खेलों का उद्देश्य यही होता है कि भाई क्या होता है खेल से, कि भाई मित्रता की भावना, शरीर एनर्जेटिक होना, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाना, यही खेल भावना को बढ़ाने के लिए और सभी देशों के आपसी संबंध अच्छे रहें, इसके लिए एक मंच बनाया गया ओलंपिक गेम्स। देखें ध्यान से। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, ये पता होना चाहिए एक तो। ठीक है, क्योंकि जो आपका, अगर हम बात करेंगे ओलंपिक समिति की स्थापना हुई वो 23 जून 1894 को होती है, उसको हम देख लेंगे, 1896 सॉरी। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में, यानी कि आज साल चल रहा है 2023, 2023 वर्ष तो ये हो गए। और इससे भी 776 साल पहले, तो कुल मिलाकर के लगभग आप कह सकते हैं कि 2007 2700, ठीक है। और आपका लगभग 2800 साल पहले हुए थे, 2800 साल पहले। ठीक है। तो 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। तो अब बात समझे। पूछेगा प्राचीन ओलंपिक गेम्स कब हुए, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रख लेनी है, 776 ईसा पूर्व। कहाँ हुए थे? यूरोप के ओलंपिया में हुए थे। कोई दिक्कत? यूरोप के ओलंपिया में हुए थे। नेक्स्ट, अगली बात पर आएंगे, अगली बात देखें। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टीन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। क्या बात समझ रहे? आधुनिक खेल। प्राचीन कहाँ हुए हैं? प्राचीन के बारे में हमको सिर्फ दो लाइन याद करनी थी। प्राचीन ओलंपिक, क्या बोलोगे? प्राचीन ओलंपिक हुए जी हमारे कहाँ भाई साहब? 776 बीसी में, ओलंपिया में, यूरोप में। तो सिर्फ इतनी बात याद करनी थी, बाकी है और थे में कुछ याद करना नहीं होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए? 1896। और कहां पर होते हैं? एथेंस में। किसके प्रयासों से? कौन वो व्यक्ति है जिसने ओलंपिक खेलों को डिजाइन किया, या ओलंपिक खेलों का जन्मदाता हम जिसको कहते हैं, वो है पियर डी कोबार्टीन। और एसएससी ने ही पूछा है पियर डी कोबार्टीन किस देश के निवासी थे? किस देश के निवासी थे ये? पियर डी कोबार्टीन आपका क्या बोलेंगे? फ्रांस के निवासी थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? वो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है। बहुत बढ़िया बोलेंगे भाई। भैया ये बुक में होगा? हाँ पक्का होगा बुक में, ये टॉपिक ऐसा हो नहीं सकता। चलो भाई, कोई दिक्कत? जागृति कुमारी वेरी गुड। रंजना कुमारी, सर पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है प्लीज बताइए, विशाल कह रहे हैं। बच्चा सबर कर लो।
जब आपके घर खाना बनता है तो आटा थोड़ी खा लेते हो, रोटी तो खाते हो, तो पहले पकने दो, धीरे धीरे पढ़ोगे। पढ़ेंगे 1952 में जब हेलसिंकी ओलंपिक आएगा तो केडी जादव ने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। इतनी जल्दी ना करा करो, ठीक है। चलो भाई, ऊपर कमेंट दिखाएं बच्चे का, क्या है कमेंट है। सर आपने लिखवाया है 1008 में नगरकोट एचपी पर आक्रमण किया, तो एचपी का मतलब क्या है सर? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश है। क्लास देख लिया करो भैया, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? अब भाई, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। तुम ये सोचते होगे सरकार पागल है, तुमको नौकरी दे देगी ऐसे ही, पूरी जिंदगी तुमको सैलरी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है बच्चे, नौकरी तो तब मिलेगी जब डिजर्व करोगे इसके लिए। जो मेहनत करते हैं ना, मेहनत का छात्र है, वो पागल नहीं है, वो नौकरी लेकर रहेंगे। जिसके अंदर दम है ना, वो नौकरी तुम ना मेहनत करने वालों के लिए नहीं छोड़ेगा वो। सोचना भी मत कि तुक्का लग जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लगेगा ही नहीं कभी भी। जोर लगा के, दम लगा के मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का होना है। ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। तो ओलंपिक फ्लैग में कितने चक्र हैं? 5 चक्र हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। अब 6 महाद्वीप, आप कहेंगे भैया टोटल जो कॉन्टिनेंट हैं वो 7 महाद्वीप हैं, यस और नो? 7 महाद्वीप हैं। तो मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे कि वो कौन सा महाद्वीप है जिसका प्रतिनिधित्व ओलंपिक फ्लैग में नहीं किया गया है या रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर लोग नहीं रहते हैं, और लोग नहीं रहते तो वहां के लोग ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे, और ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे तो फ्लैग में क्यों दिखाएंगे? ठीक है जी, देखो ध्यान से। नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को। कितने महाद्वीप हो गए बोलेंगे एक बार? तो ब्लू कौन से कॉन्टिनेंट को? यूरोप को, ब्लैक अफ्रीका को, नॉर्दर्न और साउदर्न अमेरिका, ये क्या हो गए? 2 महाद्वीप हो गए। तो महाद्वीप टोटल कितने हो गए? 2 2 4, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। काले लोग अफ्रीका ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आपका पीला, हमारे में चाइना रहता है ना, एशिया में पीले लोग हैं, चाइना के तो ऐसे ही लगते हैं मोमोज से, जैसे कि बीमार हो, ये पीले से ही रहते हैं। ग्रीन आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ठीक है। लाल किसका हो गया? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का। और ब्लू कलर हो गया यूरोप का। चलो, ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग है। आप कहेंगे भैया छल्ले 5 हैं तो रंग 6 कैसे हो गए? तो उसका बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड व्हाइट है, तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि है और कुल 6 रंग हो जाते हैं। कैसे बने कुल 6 रंग? 5 + 1, बैकग्राउंड व्हाइट कलर का, और 5 मैंने आपको बताया कि लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, नील रंग यूरोप को, काला अफ्रीका को, ठीक है, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और पीला एशिया को, ठीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया को। ऐसे यह ध्वज कोबार्टिन ने डिजाइन किया था। फ्लैग भी किसने? जिसने आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को जन्म दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नितिन प्रभाकर जी मेरे दोस्त, लव यू टू। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। तो ध्वज बनाया किसने? कोबार्टिन ने। तो पहली बार ध्वज को कब फहराया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। पहली बार ध्वज 1920 में फहराया गया। ध्वज का उद्देश्य क्या होता है? सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। यानी सीटीएस यानी कि तेज, अल्टीएस यानी कि ऊंचा, फोर्टियस यानी कि आपका बलवान, फोर्टियम नहीं है, फोर्टियस है, ठीक है, और कम्युनिकेटर यानी कि साथ साथ। देखो ये कम्युनिकेटर शब्द हमेशा से नहीं था, ये जुड़ा 2021 के टोक्यो ओलंपिक से। 2020 में जो ओलंपिक होने थे और वो 2021 में हुए, तो टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया। तो आपसे कभी भी ये भी पूछ सकता है
कि जो ओलंपिक का पर्पस है, ओलंपिक्स के पर्पस में होता था तेज, ऊंचा और बलवान, तो उसके पर्पस में नया शब्द कौन सा जोड़ा गया, तो आप क्या कहेंगे, साथ साथ, और उसी को बोलेंगे कम्युनिटर। क्या बोलोगे, कम्युनिटर। अंकित उपाध्याय जी, वेरी गुड। ठीक है, ये किसने दिया था वाक्य इसके लिए, तो ये डिडोन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, डिडोन के द्वारा ये वाक्य दिया गया। कोई दिक्कत इस बात में, आगे आएंगे नेक्स्ट। ओलंपिक मसाल, अगर हम ओलंपिक टॉर्च की बात करते हैं, ओलंपिक मसाल की बात करते हैं, तो जो ओलंपिक मसाल आपने देखा होगा खिलाड़ियों के हाथ में अक्सर इस तरह की मसाल रहती है, इसको बोलते हैं क्या, टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च। इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से। देखो मैंने बताया प्यारे बच्चे, ध्वज कब से, 1920 से। तो वर्ष पूछा जाता है, ओलंपिक का स्थान ना के बराबर पूछा जाता है, अभी मैंने बताया था एंटवर्प में। और अगर बात करें मसाल की तो 1928, और 1928 इंडिया के लिए बड़ा बेहतरीन ये वर्ष था। हमारी हॉकी टीम ने प्यारे दोस्त पहला गोल्ड जीता था यहाँ पर। हमारी जो हॉकी टीम थी, हमने पहला गोल्ड इसी ओलंपिक में जीता था, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, आगे इसे जलाने की शुरुआत 1928 में हुई। कोई दिक्कत इस बात बोलेंगे एक बार, सर बुक में 5 महाद्वीप लिखे हुए हैं, भाई वो अमेरिका लिख दिया होगा उन्होंने किताब में। अमेरिका में उत्तरी और दो महाद्वीप हैं, वो लिख लो आप, इतनी कॉमन चीज तो आप जानते ही हैं। चलो नेक्स्ट। पहली बार मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई, क्या बोलोगे, पहली बार मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई, आधुनिक मसाल जिसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, पहली बार मीनार के ऊपर जलाई गई। इसका क्या मतलब है कि जब मसाल को लाया गया तो किसी मीनार के ऊपर ऊंचाई पर रखा गया, और क्या बोलते हैं उसको, सूर्य की धूप के द्वारा उसको प्रज्वलित किया गया। अब तो हेरा मंदिर के सामने जलाई जाती है। आधुनिक मशाल, ये जो हाथ वाली मसाल है, ये कब से आई है, 1936 से, 1936 से। बात समझे, मैंने बोला फ्लैग 1920, मसाल, मसाल का प्रयोग मैंने बताया 1928। तो ये पुरानी मसाल थी। जो हाथ वाली मसाल है, हाथ वाली जो टॉर्च है, ये 1936। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। मतलब कि नेचुरल तरीके से ये जलती है। किस तरीके से, नेचुरल तरीके से ये जलती है। बहुत बढ़िया प्रशांत चाहर जी। चलो भाई, ओलंपिक में कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट खेल सकता है क्या, नहीं भैया, क्वालिफायर्स होते हैं, क्वालिफाई किया जाता है उसके लिए। आगे आएंगे, ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण। ये टीवी पर आने कब से शुरू हुए, 1960 से हुआ था। जो बच्चा क्लास के अलावा इधर उधर की बातें किया करे उसको मुक्ति दे दिया करो खुद ही आप, है ना, उसका नाम बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट्स को देखा करो, जो बच्चा पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी बात करता है उसको गायब कर दो। कोई दिक्कत। ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब से हुई। अब कितने मेडल दिए जाते हैं कमेंट सेक्शन में बोलो एक बार, ओलंपिक में कितने मेडल दिए जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हम कितने मेडल दिए जाते हैं, कितने प्रकार के मेडल दिए जा सकते हैं ये बोलना ठीक होगा। तो उसमें एक तो सिल्वर मेडल है ना, एक आपका गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। सबसे नीचे होता है ब्रॉन्ज, कांस्य, उससे ऊपर होता है सिल्वर मेडल, रजत पदक, और उससे ऊपर होता है स्वर्ण पदक, यानी कि आपका गोल्ड मेडल, जो सबसे ऊपर होता है, पहली रैंक जिसकी होती है। ओलंपिक शुभंकर की अगर हम बात करें, शुभंकर का मतलब जैसे कि गेम्स आप देखते होंगे तो एक मैस्कॉट बनाया जाता है। मैस्कॉट का मतलब है कि ये इस खेल को आपका क्या करेगा, एक लोगो के रूप में, जैसे रोजगार विद अंकित का लोगो आप देखते हैं, ऐसी गेम्स का भी एक लोगो बनाया जाता है कि इस एक पार्टिकुलर चित्र से जाने जाएंगे। ठीक है, तो ओलंपिक शुभंकर कब से आया है, 1968 से। आज समझे। 1920 में क्या आया था, फ्लैग। और टॉर्च कब आई, कमेंट सेक्शन में बोलें एक बार। टॉर्च पहली बार 1928 में आई, लेकिन मॉडर्न टॉर्च 1936 में आई। मैं बोलूं ओलंपिक गेम्स टीवी पर कब आए, 1960 में आए। ठीक है,
और मेडल की शुरुआत कब हुई थी? जब ओलंपिक गेम्स शुरू हुए तो उन्हीं शुरुआती वर्षों में, ठीक है, 1904 में। और मैस्कॉट कब शुरू हुआ है? मैस्कॉट कब शुरू हुआ? तो 1968 में मैस्कॉट शुरू हुआ है। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे ओलंपिक पदक, सबसे अधिक पदक पुरुषों में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बच्चा है, आ जाए भाई, ना आ जा भाई, उधर बाहर मत हो कैमरे, मास्टर का क्या। तो बच्चों, नवीन सर की क्लास है, बीच में डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको मिलता रहे, इसके लिए ये बच्चा अभी आया कि नवीन सर से मिलना है। मैं चल भाई, थोड़ा बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर एक पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल के अंदर, जो 4200 ग्रेड पे, या हम कहें सब इंस्पेक्टर लेवल की, उस पर इस भाई का सिलेक्शन हुआ है। नाम है पुलकित शर्मा और है मेरठ से भाई। तो बहुत ही अच्छी बात है कि एसएससी सीजीएल का, मतलब हमने कोई बैच उस टाइम तक शुरू नहीं किया था, 2021 वाले में इनका हुआ है। जस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ के, नवीन सर की हिस्ट्री, राहुल सर का मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट्स को, रीजनिंग राहुल शर्मा सर की, इन सबको पढ़कर ही इन्होंने एसएससी सीजीएल निकाला। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ, तो स्पेशली कोई जो नहीं कि एसएससी सीजीएल का ही बैच लेना पड़ेगा एसएससी सीजीएल के लिए। AWTPO का लिया था। हाँ, AWTPO का जनवरी 2021 में आया था, वो वाला बैच है। हाँ, 26 जनवरी ऑफर में। चलिए, आजकल ऑफर बंद हो गए हैं, और कोई बच्चों, ये नवीन सर की क्लास है। नवीन सर को मिठाई खिलाना आया था, मिठाई पे हक आपका भी हो, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि आप भी मिठाई हमें ज़रूर खिलाएं। और इनकी बहन भी साथ आई है, आप भी आ जाओ। और वो खुद भी सीटेट क्वालिफाइड हैं, और दोनों भाई बहन हैं। और तो ये एक आपके लिए ना मोटिवेशन का काम करता है कि बीच बीच में इस तरह के जो बच्चे आते रहते हैं खिलवाने, क्लास में जाओ, टीचर की क्लास चल रही, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाएगी इस बहाने, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग की, जीएस की, तो सोच के मत करो कि मैं उस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो ये जहाँ भी आएंगे वो हर जगह काम आए। क्यों भाई पुलकित, सही कह रहा हूँ इस बात को? कुल मिलाकर के आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस भी सब्जेक्ट को जब भी पढ़ो, बहुत अच्छे, यही नहीं कि ये कहीं भी आएगा इसका क्वेश्चन में गलत नहीं, तब आप तैयार हैं हर एग्जाम, ठीक है। नवीन सर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और बाकी बच्चों का आभार किए यहाँ आए हैं, और आप लोगों को मोटिवेशन इनसे जाहिर सी बातें मिलता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। नवीन सर कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चे किसके बारे में? ओलंपिक पदक के बारे में। सबसे अधिक पदक पुरुषों में किसके हैं? पिछली स्लाइड हो गई थी ना हमारी कंप्लीट? हाँ, ठीक है। सबसे अधिक ओलंपिक मेडल किसके हैं? सबसे अधिक पदक है पुरुषों में माइकल फ्रेड फेल्प्स के। एक बार बोलेंगे यस और नो, आपने फेल्प्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो आप कहेंगे फेल्प्स का नाम भैया हमने सुना है, तैराकी के एक मशहूर खिलाड़ी हैं। और मशहूर किस लिए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल हैं, सबसे ज्यादा मेडल हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक जीते हैं टोटल। कितनी बड़ी बात है, मतलब आप सोच के देखो, पूरे भारत के पास, इंडिया के पास 35 मेडल हैं। पूरे देश ने, हमारे भारत ने आज तक 35 पदक जीते हैं कुल। उन 35 पदकों में से जो 28 पदक हैं, मतलब उनमें से नहीं, 35 के लगभग इक्विवेलेंट होते हैं 28, फेल्प्स ने अकेले ने इतने पदक जीत रखे हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। तो कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 28 मेडल हैं। तो इनकी संख्या आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक नाम याद रखें, सबसे अधिक मेडल किसके हैं?
सबसे अधिक मेडल किसके हैं? तो आपका क्या आंसर आएगा कि सबसे अधिक मेडल भैया जी फेल्प्स के हैं। 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुए, इंडिया के लिए अच्छा ओलंपिक था, इन सबका जिक्र हम अभी करेंगे, क्योंकि अभिनव बिंद्रा जी ने इस समय पर गोल्ड जीता था शूटिंग में 2008 में बीजिंग में ही। तो वो एक ग्रेट ईयर इसलिए था क्योंकि अब तक टीम गोल्ड जीतती आई थी, हॉकी टीम, किसी अकेले व्यक्ति ने गोल्ड नहीं जीता था। तो अभिनव बिंद्रा जी वो पहले व्यक्ति हुए थे जिन्होंने गोल्ड जीता था। और ऐसे ही व्यक्ति हुए नीरज चोपड़ा जी। तो हमारे 16 जो गोल्ड मेडल है, यानी जो 2 व्यक्तियों ने जीते हैं, बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इन 2 के अलावा, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा के अलावा, जिस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता हो। बाकी सामूहिक टीम ने जीते हैं, हमारी हॉकी टीम ने 8 गोल्ड। 2008 में बीजिंग में एक ही ओलंपिक में 8 मेडल, ये भी रिकॉर्ड है इनके नाम का, 8 मेडल जीते हैं। क्योंकि ये एक रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि इससे पहले मार्क स्पिट्ज एक खिलाड़ी थे और उनके 7 पदक थे, 7 पदक, 7 मेडल थे उनके। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? मार्क स्पिट्ज का। तो एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है प्यारे दोस्त? फेल्प्स। ओवरऑल मेडल सबसे ज्यादा जीतने का नाम भी किसके है? ये भी फेल्प्स। ठीक है, तो कितना? फेल्प्स के मेडल 28 हो गए और एक ही ओलंपिक में कितने जीते? 8 जीते हैं। ठीक है, चलो भाई। 1972 का म्यूनिक ओलंपिक का रिकॉर्ड था किसका? आपका मार्क स्पिट्ज का, जिसको बीजिंग ओलंपिक में तोड़ दिया गया। बड़ी स्पेशल सी बात है और ये बड़ा खतरनाक ओलंपिक था। मैं तुम्हें बताऊं, इस ओलंपिक में गोलियां चली हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के वार को इन लोगों ने जाकर के, इजराइल और फिलिस्तीन का वार, ये आपका जर्मनी में जिस टाइम पर ओलंपिक हो रहा था तो फिलिस्तीनी वहां पर पहुंच गए थे, वहां पर गोलियां चली थी। बाद में इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि महिला बहुत एक्टिव है और उसमें महिला जासूस है, तुम किसी के प्यार में हो और तुमको पता चला वो मोसाद की एजेंट है मतलब तुमसे तो क्यों वो बात करेगी। लेकिन ये राजनयिक बड़े लोग जो होते हैं, ठीक है, तुम तो समझ जाओगे अंग्रेज है, कुछ चक्कर है भैया तो क्या बोलेंगे? तो यहां पर मतलब ये इसको ब्लैक ओलंपिक भी कहा जाता है। आगे आएंगे। सबसे अधिक पदक महिलाओं में, सबसे अधिक पदक महिलाओं में लारिसा लेरिसा लेतिनीना। तो इतना नाम याद नहीं करना, सिर्फ लेतिनीना याद रखना है। क्या? लेतिनीना रूस की हैं और इनके मेडल हैं सबसे ज्यादा 18, 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कितना अंतर है दोनों में? 10 का अंतर है, 28 और 18। संख्या याद करनी बहुत आसान है। कौन है? पुरुषों में फेल्प्स, महिलाओं में लेतिनीना। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया, यानी आधुनिक ओलंपिक हुए 1896 में। तो पहले वाले में महिलाओं ने भाग लिया कि नहीं लिया? तो आप कहेंगे नहीं, महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया दूसरे से। ठीक है, चलो भाई, ज्योति सिंह अभी बताया था क्लास में, देखो ध्यान से। भैया ओलंपिक में क्या खेला जाता है? ताश खेलते, ताश। भाई यार गेम्स होते भैया खेल होते सारे। आप कुछ भी नहीं जानते ओलंपिक के बारे में? थोड़ा जानना है इसके बारे में, और नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब क्लास खत्म हो जाए तो आप समझ जाएंगे, थोड़ा आइडिया तो हो ही जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया रविशंकर जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार ओलंपिक लंदन में हुए। कब हुए? सबसे ज्यादा ओलंपिक ओलंपिक कहां पर हुए हैं? किसी शहर में, लंदन में। 1908, 1948 और 2012। ठीक है, 2021 में ओलंपिक गेम टोक्यो में हुए, जापान में। ये तो जानते हैं सब, अभी हुए थे टोक्यो में, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। कौन कौन लोगों ने मेडल जीता था, थम्स अप करके बताओ, जानते हो सबके बारे में? भारत का गौरव बढ़ाया था उन लोगों ने। क्या तुमने जानने का प्रयास किया था कि किसने कितनी वेट कैटेगरी में जीता? भाई इंडिया की पहचान है वो, 7 मेडल हमको मिले, पता होना चाहिए तुम्हें उनके बारे में, कौन है ये लोग। और नहीं पता करा तुमने तो इसका मतलब तुम इंटरेस्ट नहीं रखते देश की गतिविधियों में। जो व्यक्ति देश का नाम रोशन करे उनके बारे में जानना नहीं चाहते। तुम जानना किसके बारे में चाहते हो? ऐसा रोल स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम को, अब की बार इसका डांस है, अब की बार इसका डांस है, अब की बार इसका डांस है, अब की बार इसका डांस है। चलो, पता तो तब रहेगा जब पढ़ोगे। 2024 में ओलंपिक गेम, आ जाओ, मजाक कर रहा हूं
2024 में ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? ये पेरिस में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी CHSL में पूछा गया 2028 ओलंपिक गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे? ओलंपिक गेम लॉस एंजल्स में होंगे। 2032 के ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन होंगे। तो इनके लिए घोषणा पहले से ही हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि घोषणा के लिए कहीं भी बोल दें। ये दरअसल में जिन लोगों को अपने यहाँ ओलंपिक कराना होता है होस्ट को, तो वो अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। फिर ओलंपिक कमेटी देखती है कि ये इसको कंडक्ट करवा भी पाएंगे, इन गेम्स को ये करवा भी पाएंगे या नहीं भी करवा पाएंगे, तब ये करते हैं। ठीक है। सबसे अधिक बार ओलंपिक लंदन में हुए हैं। 2021 में ओलंपिक गेम, 2021 का तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। 2024 कहाँ? पेरिस में होंगे। ठीक है। फिर लॉस एंजल्स में होंगे और फिर होंगे आपका, क्या बोलोगे, ब्रिस्बेन में। ठीक है। प्लैब याद कर सकते हैं, PLAB, प्लैब। तो क्या बोलोगे? पेरिस में, लॉस एंजल्स में और ब्रिस्बेन में। ठीक है। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं, मतलब 1896 से शुरू हुए और तब से लगातार होते हैं। कितने वर्षों में होते हैं? 4 वर्षों में होते हैं। तो रद्द भी हुए हैं। ये 1916 बर्लिन में होने थे, लेकिन कैंसिल कर दिए गए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? बोले एक बार खुद से। तो आप कहेंगे 1914 से 18। मैं कई बार अपनी क्लास में जिक्र कर चुका हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये दोनों गेम्स रद्द हो गए क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45। तो 1940 भी और 44 भी इसी पीरियड में आया। ठीक है। क्या बोलेंगे? और सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं अब तक के ओलंपिक के इतिहास में? तो अमेरिका ने 2634 और 1061 गोल्ड, मतलब सबसे ज्यादा गोल्ड भी अमेरिका ने जीते और सबसे ज्यादा मेडल भी। ठीक है। भैया जी भारत में होंगे कभी ओलंपिक? हाँ, उम्मीद जताई जा रही है प्यारे बच्चे, 2036 के ओलंपिक जो है वो भारत में होने की उम्मीद है। ठीक है। बहुत खर्चा होता है ओलंपिक में। आप देखो रियो डी जेनेरियो में इतने बड़े बड़े मैदान बने जब रियो का ओलंपिक हुआ। तो प्यारे बच्चे जब एक मैदान बनता है तो मैदान में बहुत खर्चा भी आता है। खर्चे का मतलब उसकी परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा तो नहीं है एक बार गेम्स हो गया तो उसके बाद फिर वो इवेंट भी मिलने चाहिए ताकि उस मैदान में जो लोग जो रोजगार से जुड़े हुए हैं उससे, उसकी बिजली, रख रखाव, मेंटेनेंस है, उस सब का खर्चा कैसे निकलेगा? अब मान के चलो इवेंट मिले नहीं बाद में, और अभी ओलंपिक के लिए मैदान वैदान सब कुछ तैयार कर दिया, तो ये सब खर्चा क्या है? इतना बड़ा खर्चा होता है कि देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए बहुत सारे देश इससे बचते हैं। ठीक है। और जिन लोगों के पास मतलब ऐसा होता है कि, ऐसा भी नहीं कह सकते डेवलप कंट्रीज में होता है, तो बहुत से देशों के इम्पैक्ट भी पड़ा है कि ओलंपिक उन्होंने अपने यहाँ करा लिए, बाद में वो मैदान खाली पड़े हैं, उनकी बिजली आदि की व्यवस्था नहीं हुई, वो जर्जर हो गए, खत्म हो गए। ठीक है। आगे आगे। सबसे ज्यादा पदक किसके? USA के हैं। अब ओलंपिक में भारत की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ओवरऑल हम ओलंपिक के बारे में जान चुके। ओलंपिक में भारत की बात करें तो सबसे पहले कौन गया था? नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, सन 1900 में। इस समय तक क्या भारत आजाद था दोस्त? तो आप कहेंगे नहीं भैया, एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे और 2 रजत पदक इन्होंने जीते। लेकिन ये कैसे हैं? नॉर्मन प्रिजार्ड ये आपका क्या कहेंगे, आजाद भारत के नहीं थे, ये ब्रिटिश इंडिया की तरफ से गए थे। कौन से इंडिया की तरफ से खेले थे? ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। किधर से गए थे? ब्रिटिश इंडिया की तरफ से ये गए खेलने। ठीक है। भारत ने 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। पूछे कब दल भेजा? तो आप कहना जब फ्लैग को शो किया गया था 1920 में। ओलंपिक में भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं? 35। भारत ने अब तक ओलंपिक में, सभी ओलंपिक में 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और आपका कांस्य पदक जीते हैं 16। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको मार्क करें, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। आगे तो कुल मेडल कितने हो गए भारत के? 10 + 9 + 16 हो गए। ओके। हॉकी में हमने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। आपसे पूछ लेगा, जैसा आपकी SSC CGL प्रीलिम्स में पूछा गया कि आपका भारत ने हॉकी में कुल कितने पदक जीते हैं। गोल्ड नहीं पूछा, बच्चा इसको ज्यादा याद करता है। 8 गोल्ड। आपसे सिल्वर भी पूछ सकता है हॉकी में, क्योंकि हॉकी की उपलब्धि बड़ी है और जो बिग इवेंट होता है SSC उससे क्वेश्चन पूछता है। सिल्वर कितने जीते हैं? वो 3 जीते हैं। ठीक है। 8, 1, 3।
तो हॉकी में गोल्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है ही। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, बहुत बढ़िया, राहुल कुमार जी एकदम सही उत्तर। अमित कुमार वेरी गुड। प्रवीण कुमार, वॉइस वॉइस तो ठीक आनी चाहिए भाई। चलो, गौरव कुमार, भारत ने इसके लिए अभी बोली नहीं लगाई कभी। भारत अभी खुद को नहीं समझता उस स्थिति में, कराएंगे हम इसको 2036 में कराएंगे। ठीक है। कुश्ती के पदक कितने हैं हमारे? क्या बोलोगे, कुश्ती में कोई गोल्ड मेडल हमने जीता है या नहीं जीता? तो आप कहेंगे भैया गोल्ड तो हमारे कुल ही 10 हैं, 10 में से 8 तो हो गए हॉकी टीम के, पूरी टीम ने मिलके जीत लिए, हॉकी टीम। एक गोल्ड हो गया अभिनव बिंद्रा जी का, ठीक है, इनका अभिनव बिंद्रा जी का हो गया एक गोल्ड, और एक गोल्ड हो गया आपका किसका, नीरज चोपड़ा जी का। तो कितने हो गए आपका? तो आप कहेंगे भैया इसके अलावा गोल्ड है ही नहीं। तो हॉकी में कुल पदक ये 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन, 8 गोल्ड जीते तो बड़ी बात है। बहुत पूछा जाता है भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला गोल्ड कब जीता था? 1928 एम्स्टर्डम में इन्होंने पहला गोल्ड जीता। 1932, 1936, 28 में जीता, फिर 32 में, फिर 36 में। देखो 1940 में ओलंपिक हुए नहीं थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1944 में ओलंपिक हुए नहीं थे, तुरंत उसके बाद 48 में फिर जीता, 52 में जीता, 56 में जीता। भारत को गैप हुआ कहां पर? 1960 में। यहां पर पाकिस्तान ने रोक दिया था भारत का रथ, नहीं तो हम लगातार कितने गोल्ड जीते थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया पिछले एसएससी सीएचएसएल में कि भारतीय हॉकी टीम ने लगातार कितने गोल्ड जीते हैं, तो लगातार 6 जीते हैं, कुल मिलाकर के 8 जीते हैं। ठीक है, फिर 1964 में, और लास्ट टाइम हमने जीता था 1980 में, ठीक है, मॉस्को में। अभी जब हमने ओलंपिक में जीता था हॉकी में, तो क्या बोला गया था? 41 सालों के बाद हॉकी में मेडल आया, 41 सालों के बाद। ठीक है भैया जी, हॉकी खेल 70 मिनट का होता है क्या? नहीं प्यारे बच्चे, अब 60 मिनट का हो गया है। एसएससी जीडी में पूछा गया था पिछले 2020 में हॉकी खेल, तो क्या बोलोगे? 60 मिनट का। पहले 70 होता था, लेकिन अभी हॉकी का खेल कितने का कर दिया गया? 60 मिनट का। फुटबॉल का 90 मिनट का। ओके, कोई दिक्कत? चलो भाई, अमन शुक्ला बेटा गलत बात है, बहुत गलत बात है, ये सब नहीं सिखाता हूं मैं तुम्हें, प्लीज। मत बात किया करो ऐसे। कह रहे नवीन सर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ प्लीज, क्या होता है? कोई अर्थ भी है इस बात का? हम्म, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अब मैं तुमसे कहने लगा हूं भैया अपनी आंटी के बारे में कुछ बताओ प्लीज थोड़ा सा। कोई अर्थ है उस बात का? पढ़ाई किया करो बहुत ध्यान से, नटखट बच्चों। तुम इतने नटखट बड़ी मेहनत से बनाए गए होगे। आओ, चलो भाई, ये रिपू सिंह भदौरिया पूछ रहे सर जो ओलंपिक कंडक्ट कराती है उनका उद्देश्य क्या होता है? नहीं, ओलंपिक कंडक्ट कराने में देखो जो विकसित देश है जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनको आयोजन लगातार मिलते रहते हैं, उनकी पैसे की कमाई होती है। आयोजन होता है वहाँ, वो चार्ज लेते हैं उन सब चीज़ों का, वो हमेशा स्टेडियम देते हैं, रेंट लेते हैं, उनको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, उस देश को, उस देश की इनकम बढ़ती है, वो देश दुनिया की नज़रों में आता है। अब आप बताओ रियो डी जेनेरियो कौन जानता होगा? तो रियो डी जेनेरियो की विशेष पहचान इस वजह से बनी क्योंकि वहाँ पर ओलंपिक हुए, और वो सबसे ज़्यादा जाना गया। उससे पहले वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ समिट हुए थे, उसके लिए जाना जाता था सिर्फ। टूरिज्म बढ़ता है, आपके आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इतने हजारों लोगों को काम मिलता है, ये होता है। ठीक है, सोचा करो तुम बैठ के, आपके बौद्धिक विकास का कारण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सोचें तब भी आपको आपके आंसर मिलेंगे कि ऐसा क्यों होता होगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म हुआ प्रयागराज में, और मैं अपनी स्लाइड में इसको ऐसे ही शामिल करता था हमेशा से कि हॉकी टीम का गौरव रहे थे कौन? आपका मेजर ध्यानचंद जी और इनके भाई रूप सिंह जी। यूट्यूब पर जाकर के आप जरूर सर्च करें मेजर ध्यानचंद बाई नवीन सर, मैंने उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पर जरूर देखना, आपको अच्छी लगेगी। मतलब आपके अंदर उत्साह आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति कौन देश से कितना प्यार करता है
और उसको कैसे वो दिखाता है। उसकी एक छोटी सी लाइन में तुम्हें बताता हूँ। हिटलर ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे देश ने क्या दिया है, ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, हमारे देश में आ जाओ, हम तुम्हें सेना में एक बहुत बड़ा पद देंगे और आप इधर से खेलो आके जर्मनी की तरफ से। तो ध्यानचंद ने क्या कहा था पता है? मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि ये मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। देश के लिए ये भाव होना चाहिए। इनकी प्रैक्टिस के लिए कि रेल की पटरियों पर इन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की, आप वो वीडियो देखना किसी दिन रात को सोते टाइम, तो आपको शायद, या उठते टाइम, तो उत्साह मिलेगा, एक सीखने को मिलेगा। 29 अगस्त इन्हीं की याद में खेल दिवस। और अभी ये बड़ा कमाल हुआ कि आपका एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया, और इसको बोलते हैं मतलब कलम का प्रयोग। उसने बोला भैया आपने सारे खिलाड़ियों में सिर्फ ध्यानचंद लिखा, वही आया। मैंने कहा यार ये तो कोइंसिडेंस है। पूछा गया है, एसएससी जीडी इस बच्चे ने दिया होगा कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है। एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड किसने जीता? एकल का मतलब है अकेले। भाई हॉकी तो टीम जीती है, इन्होंने अकेले जीता। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग में, अभी मैं बता रहा था आपको। 10 मीटर एयर राइफल में यानी शूटिंग में जीता। अब बात आ गई एकल प्रतियोगिता में सबसे पहले पदक किसने जीता था? इन्होंने तो गोल्ड जीता है, तो सबसे पहला पदक जीता केडी जाधव ने 1952 में, और ये हुए थे फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था, हेलसिंकी ओलंपिक, केडी जाधव। ठीक है, दादाजी जीत के आए थे। पहला मेडल किसने जीता है? कौन सा मेडल मिला था भैया इनको? इनको मिला था ब्रॉन्ज, कांस्य पदक मिला था, कांस्य पदक। तो पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा। लेकिन पूछ ले पहला ही मेडल किसको मिला, तो आप कहेंगे पहला मेडल केडी जाधव। अब बताओ पहली महिला कौन सी है जिनको गोल्ड मिला? फटाफट से आंसर करेंगे। 3 फरवरी को पूछा गया था। हाँ, जब भी पूछा गया हो। बहुत बढ़िया। चलो भैया इनको हॉकी के जादूगर क्यों कहते हैं, वो वीडियो देखना, उसमें पता चलेगा आपको। हॉकी के जादूगर, तुम भी तो जादूगर ही हो। चलो भाई, शिवम सिंह ऐसे फिक्स नहीं है कभी भी। खेलों की संख्या निश्चित कभी नहीं होती। कभी भी जब नए ओलंपिक होते हैं तो नए खेल जुड़ते रहते हैं, तो कभी खेलों की संख्या निश्चित इसमें है नहीं, ना प्रश्न बन सकता है। देखो अब किसी ने मेरा सुना नहीं प्रश्न। अब इन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि कौन सी महिला है जिन्होंने पहले जीता, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा कर्णम मल्लेश्वरी। अब अपने एक चाटा लगाओ, लड़के मुर्गा बन जाओ, लड़की हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ तुम। मैंने तुमसे पूछा, तुम कुछ सुनते हो तुम ध्यान से? मैंने पूछा कि कौन सी भारतीय महिला है जिसने गोल्ड जीता, कर्णम मल्लेश्वरी बता रहे हैं सब। महिला भी पूछी है तो कर्णम मल्लेश्वरी ने गोल्ड जीता है क्या? ये ध्यान देने की बात है, यही प्रश्न आपका कटवाता है। 2012 ओलंपिक लंदन में हुए, भारत के यहां पर 6 मेडल आए थे, 3 रजत पदक और 3 कांस्य। 2012 के अब आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो जर्नल एक बार पढ़ के रखना। विजय कुमार कुश्ती में जीते थे, सुशील कुमार कुश्ती में जीते थे, योगेश्वर दत्त कुश्ती में जीते थे, ये तीनों के मिले थे सिल्वर मेडल। और गगन नारंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, ठीक है, इनको क्या मिले थे आपका? इनको मिले थे ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। मैरी कॉम, मैरी कॉम ने 51 केजी में जीता था। ये क्वेश्चन जब दिल्ली पुलिस 2017 हुआ, ठीक है, दिल्ली पुलिस 2017 और 2020 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि मैरी कॉम क्यों पूछा गया क्वेश्चन, अब समझो एसएससी कैसे पढ़े। एसएससी इस प्रश्न को पूछ रही है क्योंकि जो वेट कैटेगरी है ना मैरी कॉम की, वो है प्यारे बच्चे 49 केजी। ये हमेशा से 49 केजी में खेलती आई, लेकिन ओलंपिक में इनका जो पार्टिसिपेशन था वो 51 केजी पे था। ठीक है, भारतीय कोई महिला अभी तक गोल्ड मेडल नहीं ले पाई है प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे ये क्या है? इनकी वेट कैटेगरी है, ये इनके शरीर का वजन है। कभी भी और जब इवेंट होते हैं बहुत सारे गेम्स में, वो वेट से होते हैं। आगे आगे 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे 31वें ओलंपिक, लास्ट जो ओलंपिक हुए थे। इसमें भारत को सिर्फ 2 ही मेडल मिले। पीवी सिंधु सिल्वर, साक्षी मलिक को मिला था 58 केजी में, ठीक है, क्योंकि कुश्ती थी, और कुश्ती में क्या होती है? वेट कैटेगरी होती है। ये ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी को किसी से भी लड़ा दे। अब
इधर 100 किलो का, इधर उधर 50 किलो का, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मैरी कॉम ने जो भाग लिया था वो 51 किलो कैटेगरी में लिया था, और साक्षी मलिक ने जो भाग लिया था, इनका वेट कितना था, इनकी वेट कैटेगरी थी 58 kg। ओके। प्रथम भारतीय महिला कौन है मेडल जीतने वाली? कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और सबसे पहली महिला यही है भारत की मेडल जीतने वाली। ठीक है, गोल्ड नहीं जीता इन्होंने, इन्होंने जीता था कांस्य पदक, लिखा हुआ है। और ये भी दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था कि किस वर्ष जीता था, तो सन 2000 में जीता था। सिडनी में ओलंपिक हुए थे। कहां पर? सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। क्या बोलोगे? सिडनी ओलंपिक में जीता था। ठीक है, आगे। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है जो भारतीयों की तरफ से खेलने गई? ठीक है, जब भाग लिया गया, क्या बोलोगे? वो थी लिनिमा घोष। शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। शीतकालीन ओलंपिक खेल क्या होते हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल होते हैं जो, अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ ओलंपिक, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर कभी आपसे बोला जाए सिर्फ ओलंपिक, इसका मतलब है ये गर्मियों के ओलंपिक की बात कर रहा है, ये समर ओलंपिक की बात कर रहा है। ये ओलंपिक होते हैं गर्मियों में, मेन ओलंपिक जो है। लेकिन फिर सर्दियों में क्या होते हैं? सर्दियों में जो ओलंपिक होते हैं उनको बोलते हैं विंटर गेम्स। और विंटर ओलंपिक गेम्स में सिर्फ और सिर्फ आइस की, प्यारे बच्चे, यानी जो खेल बर्फ पर खेले जाते हैं, जैसे आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नो बोर्डिंग, फ्री स्टाइल स्की, यानी बर्फ वाले जो खेल हैं, बर्फ पर जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, ठीक है, वो। सबसे पहले शीतकालीन खेल कब हुए थे? वो 1924 में हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता रहा है। इसी बार आपका एसएससी जीडी पूछा गया, इसी बार आपका सीएचएसएल में पूछा गया सेम क्वेश्चन। क्या बोलोगे? सबसे पहले शीतकालीन खेल कब हुए? 1924 में। जगह नहीं पूछी जाती है, देश बहुत पूछा जाता है, फ्रांस में हुए। ठीक है। दूसरे शीतकालीन खेल कहां हुए? 1928 में सेंट मॉरिट्ज में, और ये कहां पर? स्विट्जरलैंड में। तो दूसरे बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत बढ़िया। कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा खेल खेलती है? वेट लिफ्टिंग से संबंध था उनका। ये बहुत अच्छा पूछा है, जिस बच्चे ने भी पूछा है, ये शायद बताया भी नहीं हमने, बहुत वेरी गुड। ये भारोत्तोलन से संबंध रखती थी, भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। बहुत शानदार दोस्त, थैंक यू। वेट लिफ्टिंग से ये संबंध रखती थी। ठीक है जी, आगे। 2022 के शीतकालीन खेल, 2022 के जो शीतकालीन खेल है ये बीजिंग में हुए। जनरली प्यारे बच्चे, जहां पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, क्या आपका, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि समर ओलंपिक जहां पर होता है वहां पर आपका विंटर ओलंपिक भी होते हैं। नहीं, वहां पर होते हैं पैरालंपिक। क्या होते हैं? पैरालंपिक। एक तो इस बात को क्लियर रखो। तो 2020 के कहां होने थे? टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन हुए कहां? 2021 में हुए, वो जाकर के कोरोना की वजह से हुए। तो जापान में हुए 2022 के कौन से? समर। 2022 समर ओलंपिक कहां हुए? समर ओलंपिक, क्या बोलोगे? ये टोक्यो में। और 2022 के शीतकालीन बीजिंग में। 2026 के शीतकालीन खेल कहां हुए? ये मिलान, इटली में हुए। ठीक है, होंगे मतलब, हुए नहीं। भारत 1964 में शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। 1964 से, 1964 से क्या शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। बहुत बढ़िया। क्रिकेट के बारे में भी पढ़ेंगे, हाँ, सब सब सारे गेम्स के बारे में, किसी का मैदान कितना बड़ा होता है, स्टेडियम हम इसमें पढ़ेंगे स्पोर्ट्स में। ठीक है, खेलों के बारे में कि बैट, क्रिकेट के बैट की क्या होती है, क्रिकेट का इतिहास पढ़ेंगे, टेस्ट, वनडे, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स में। ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन वही तरीका कि एक क्लास जो पढ़ो वो एक क्लास आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक की कोई दिक्कत? अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैं आप करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होंगे, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ और एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लेना इसको। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। भैया, भारोत्तोलन क्या होता है बेटा? ऐसे रॉड पे वेट लगाते हैं और उसको उठाते हैं। ठीक है, वजन उठाते हैं, वजन। सर जी प्लीज बताएं, वजन ऐसे लेके और उसको उठाते हैं, कितना वेट आप उठा सकते हैं। ठीक है, 2 बार में मिलके, 1 बार का और 2 बार का ऐड होता है, कुल मिला के 100 किलो उठा दिया इस बार, और इस बार 150 उठा दिया।
आप ना बेटा ऐसा भी कर सकते हो, सर जी क्रिकेट कैसे खेलते, एक बार खेल के दिखा दो प्लीज। देखो, मैं आपको बताता हूं अच्छे स्टूडेंट के गुण। अच्छे स्टूडेंट, और समझना, और ये मेरी बात आप अप्लाई करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं अप्लाई करो तो आपका काम है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, आप कर रहे हैं सब क्लास टोटल बच्चा, क्लास में डाउट भी होने तय है, ये तो सीधी सी बात है, डाउट होंगे। लेकिन ये डाउट के ऊपर एक तो ये है कि आप इस डाउट को कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो, यूट्यूब की क्लास में जाके पेस्ट करो, यूट्यूब के ऑफलाइन में पेस्ट करो, आप इसको टेलीग्राम में पेस्ट करो, आप इसको इधर पेस्ट करो, इधर पेस्ट करो, सब जगह पेस्ट डाउट, सब जगह पेस्ट कर दिया आपने डाउट, लिख दिया, रेड राइट समझ लो। ये होता है एक मूर्ख छात्र। ऐसा मत समझना भैया मैं मूर्ख कह रहे हो, आपका भाई बड़ा इसीलिए बोल सकता हूं, और जो इसको करता हो वो आज ही सुधारना। और ये जो मूर्ख छात्र है, इसके सिलेक्शन के चांसेस मैं तुम्हें बताऊं, इसके सिलेक्शन के जो चांस हैं, सिलेक्शन के चांस है इसके 1%, 1%, ओनली 1%। और ये तुम देख लेना, आपका कोई दोस्त हो, आपको लगे कि इस हिसाब का आपका दोस्त है, तो उसका सिलेक्शन या तो हुआ नहीं होगा, तैयारी अभी कर रहा होगा। दूसरी चीज, एक जो शानदार है वो क्या काम करता है, वो आज जो पढ़ रहा है उस डाउट को अपने पेज के ऊपर या नीचे लिख लेता है कि ये मेरा डाउट है। मान के चलो एक डाउट हुआ कर्णम मल्लेश्वरी को लेकर के, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंध रखती हैं, और मुझे जानना है इसके बारे में, मेरी पर्सनल इच्छा है, तो मैं इसके बारे में सर्च करूंगा और अपने डाउट को मैं सॉल्व कर लूँ। ठीक है। और सबसे शानदार डाउट सॉल्व करने का तरीका होता है, आप अपने बेहतरीन स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ, एक लाइब्रेरी में या कहीं भी हो, को भैया लोग हैं, सबसे अच्छा ग्रुप बना लो। और जो लोग क्या करते हैं पता है, लाइब्रेरी में लोग इस बात से हिचकिचाते हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो खुद को इस होड़ में लगे हुए हैं कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, लाइब्रेरी में ऐसा होना चाहिए, मेरे नाम का भोकाल होना चाहिए, ये अच्छा है, दूसरा लगा हुआ है। ये कंपटीशन आपको नेगेटिव की तरफ ले जाता है। हो सकता है आप अच्छे होंगे, आप विकास होंगे, लेकिन आप साथ लेके चले। तो एक ग्रुप बनाओ अच्छे अच्छे बच्चों का, और झुको, बोलो कि मुझे कम आता है, विनर बनो, थोड़े से बोलो कि मैं थोड़ा कम जानता हूँ भैया, इसमें प्लीज हेल्प करें मेरी। तो ये भाई जो यहाँ पहुंच जाएगा ना, ये छोड़ दोगे सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर ये नहीं छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात याद रख लेना, और इसके बारे में इतना ही गाइड कर सकता हूँ तुम्हें, और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए थे, ये 32वें ओलंपिक थे, 11,326 एथलीट ने इसमें भाग लिया था, टीम 206 थी इसमें कुल मिलाकर के, इवेंट हुए थे 339, यानी खेल के प्रकार। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक, 23 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021, 8 अगस्त 2021 तक ये हुए। शुभंकर है इसका, मिराइटोवा मैस्कॉट। बोली लगाई इसके लिए टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल ने, इनकी बोली कैंसिल हो गई, और बोली किसके फेवर में गई, टोक्यो के फेवर में गई। मसालधारी कौन बना, नाओमी ओसाका, ये जापान की खिलाड़ी हैं, तो जिस देश में होता है वहीं की खिलाड़ी कोई आपका क्या बनती है, मसालधारी बनती है। ठीक है, आगे आएंगे। उद्घाटन नारुहितो जापान के सम्राट हैं, उद्घाटन किसने किया, जापान के सम्राट ने। नए खेल कौन कौन से शामिल हुए, इंपोर्टेंट है, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, कराटे। सबसे ज्यादा पदक किसमें किसने जीते, एमा मैकॉन ने, ये तैराक थी ऑस्ट्रेलिया की, इनको मिले 7 मेडल कुल मिलाकर के, 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक कौन था, ये नाम है इनका परमहंस। बच्चा यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट। बड़ा दुख होता है मुझे बच्चों का, सही बताऊं तो, कसम से, मतलब अगर मैं रो भी लूं ना, क्योंकि चलो छोड़ो, उस बात का कोई अर्थ ही नहीं है शायद। और सुनो, तुम एक बात बताऊं मैं, छोटे से सेंटेंस समझना, अगर किसी की फीलिंग समझ सकते हो तो।
इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो स्क्रीन पर तुम्हारे सामने अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, और वो लोग भी कहेंगे वो भी सच बोल रहे हैं, और शायद मैं तुमसे बोलूँ कि मैं भी सच बोल रहा हूँ, तो शायद तुम उसे झूठ मान लो, और शायद हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए मर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में जीता हूँ। और ये परमहंस पढ़ नहीं रहे हैं, ये परमहंस लिख रहे हैं कि भैया सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते इस बार 2021 में, भाई आएगा, और तुम शर्म करना अपने ऊपर कि भैया ने 50 बार बोला पूरा टॉपिक पढ़ो, जो चीज़ें नहीं पता वो डाउट में लिख लो, ये नहीं पता चला। पूरे टॉपिक से पहले अगर मैं कमेंट करता हूँ, और तुम्हारी कसम आज के बाद ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, ठीक है? तुम जो मर्जी वो करना। देखो ध्यान से, भारतीय ध्वजवाहक कौन है? ये मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम है। सिलेक्शन होगा तुम्हारा होगा, और अगर तुम्हारा नहीं होगा तो तुम्हारे पड़ोसी का होगा। हमारे पास स्टूडेंट हैं एमटीएस के लगभग 70,000, 70,000। तो सिलेक्शन हमारे लिए तो सब स्टूडेंट हमारे तो हो जाएंगे, लेकिन शायद जब तुम्हारा नहीं होगा तो वो दुख तुम्हारा तुम समझोगे। तो भाई बहुत मेहनत करो प्लीज। प्लीज बहुत मेहनत कर लो, मान जाओ रे नालायको, मान जाओ मेरी बात, पढ़ लो। भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम रही उद्घाटन में, और बजरंग पूनिया रहे समापन। समापन बोलते हैं प्यारे बच्चे जब ओलंपिक का खत्म होता है, और जब ओलंपिक शुरू होता है उसको उद्घाटन बोलते हैं, ठीक है? ये लो हंसराज जी, क्या नाम बोला था मैंने, हंसराज बोला था क्या? ये हंसराज है, हंसराज हैं। हंसराज जी ये लो, सबसे ज्यादा जीते थे अमेरिका ने, मिल गया आंसर। सब कुछ रहता है भाई स्लाइड में, कभी तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये नहीं है वो शामिल नहीं है। अमेरिका के 39 हैं, कुल पदक 113 थे, लेकिन कुल मेडल नहीं देखे जाते हैं प्यारे दोस्त कभी भी, हमेशा गोल्ड देखे जाते हैं। गोल्ड, जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है उसका पहला स्थान है। अगर गोल्ड बराबर हो गए तो फिर देख लेंगे सिल्वर किसके ज्यादा है, और सिल्वर भी बराबर हो गए तो फिर ब्रॉन्ज देख लेंगे किसके बराबर। बोले जो तीनों बराबर हो गए तो संयुक्त रूप से बनाए, ठीक है? चाइना 38, जापान 27, ब्रिटेन 22, तीन याद रखते हैं हमेशा। और भारत का कौन सा रैंक था इसमें? 48वां स्थान था भारत का। क्या बोलोगे? भारत का 48th प्लेस था। आगे आएंगे। भारत के कुल पदक कितने थे? 7, 1 2 का 4, एक गोल्ड और आपका 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सबसे पहला जीता था मीराबाई चानू ने। वेट कैटेगरी कितनी थी? 49 किलो में, वेट लिफ्टिंग में वेट उठाया था इन्होंने, ठीक है जी। रवि दहिया कुश्ती में 57 kg में सिल्वर में जीता था। क्या बोलोगे? सिल्वर में। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंध है? मुक्केबाजी। वेट कैटेगरी अभी पूछी गई आपकी एसएससी जीडी में, 69 kg। बहुत बढ़िया शिवम सिंह जी, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। सर अमेरिका तो आपने 1,000 के करीब बताए थे, वो बेटा ओवरऑल ओलंपिक जब से 1896 से हो रहा है ना, वो उसमें बताए थे मैंने कि भाई सबसे ज्यादा पदक जीते 1,000। आप सोच के देखें, कई किसी एक गेम में किसी एक साल में 1,000 मेडल कोई देश जीत सकता है? सोचोगे तो थोड़ा जोर से सोचो, जोड़ दो यहाँ पर। ओवरऑल है, टोटल काउंटिंग है वो। चलो भाई, परमहंस था, अच्छा ठीक है प्रसाद। लवलीना बोरगोहेन। बजरंग पूनिया कांसे में 65 kg। हॉकी टीम, ठीक है, जिसके कैप्टन मनप्रीत सिंह थे, कांस्य पदक हमने जीता इसमें। कितने सालों के बाद जीता? 41 सालों के बाद जीता, 41 ईयर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया विवेक मेरे दोस्त, हमेशा बहुत प्यार। और नीरज चोपड़ा गोल्ड, इन्होंने भाला कितना फेंका? 87.58 मीटर, 7 अगस्त को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? जैवलिन थ्रो डे, क्योंकि इस दिन उन्होंने भाला फेंका, तो क्या घोषणा की गई कि भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा इस दिन, ठीक है? बोलोगे सर आप दुखी होके मत बोला करो। अरे दुखी होके नहीं बोलता हूं मैं, अब मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। मैंने मान लिया यार तुम्हारा एक्सपीरियंस नया होगा, तुम्हारी शुरुआत नहीं होगी, अभी पढ़ना तुमने शुरू किया होगा, लेकिन कोई कुछ कहता है उसको फॉलो करो। और मेरी उम्र मतलब 29 साल हो जाएगी, और इस 29 साल में मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे गलत भी लगता हो,
लेकिन मुझे लगता है मेरा अनुभव 129 वर्षों का है। मैंने जीवन में इतना कुछ सीखा, देखा, झेला और सब कुछ किया है। इसीलिए मैं तुमको गाइड करने का प्रयास करता हूँ कि दम लगा के मेहनत करो। इतना दम लगा दो जितना दम कोई लगा नहीं सकता दूसरा, फिर कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। मोटिवेशनल पंक्तियों से दूर रहो और दम लगाओ बैठ के कॉपी पेंसिल से। ऐसा नहीं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, नहीं। जो समुंदर में उतरा होगा ना कोई नाव लेके, तो वो पंक्तियों से पार नहीं करी होगी, उसने अपने बाजुओं की ताकत से, अपने हौसले से पार की होगी वो नौका। तो इन पंक्तियों से दूर चले जाओ एक तो, और एक कॉपी और पेन, यही स्टूडेंट की पहचान है। इतना दम लगा दो, इतनी मेहनत कर दो, इतना पढ़ो जितना कोई पढ़ ना पाया हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।